कुत्ता जब पागल हो जाए उसका कोई धर्म नहीं होता है। तो धर्म तो दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे था वतन। जब भी कोई बड़ा हमला, आतंकवादी हमला होता है, कुंभ में भगदड़ मची कि बिहार में तो राजनीतिक नाटक आपने जो रचा उसकी अभी जरूरत नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गाम गोहन में। पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया का एक नया युग प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा राज्य नहीं, धर्म पूछा वगैरह वगैरह, अड़गम सड़गम बहुत चीज़ उसमें सूट दी। लेकिन सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, खासकर जो मोदी भक्त हैं वो इस पर बात नहीं करना चाहते। जब बात ये बोली जाती है कि सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, देश का प्रधानमंत्री कौन है, और पुरानी वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मोदी जी की वायरल हो रही हैं, उसको देखकर लगता है कहीं ना कहीं दिमाग जो है खासकर अंधभक्तों का वो घुटनों में है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सवाल सरकार से बनते हैं, ना कि विपक्ष से। सरकार से ही सवाल किए जाएंगे और सरकार का ही दायित्व बनता है कि वो उस पर जवाब दे। इसी मुद्दे पर, क्योंकि अहम मुद्दा है और उस पर चर्चा होनी भी चाहिए। खेत के काम बहुत ज़्यादा चले हुए हैं तो सब लगभग खेत में लगे हुए हैं, हम इस पर चर्चा नहीं कर सके। शुभम मलिक जी हमारे साथ में हैं। युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, मज़दूरों की बात हो, पहलवानों की बात हो, जवानों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोज़गार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जितनी भी बातें देश में, जितने भी टॉपिक छिड़ते हैं, सब पर बहुत अच्छे सटीक शब्दों के साथ अपनी बात को रखते हैं। तो मलिक साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड कर रही है कि एक घटना हो गई है और आतंकवादियों ने सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछा, जाति नहीं। देखिए, हमें लगता है कि इसका सच रोका गया। मेरे भाई, धर्म तो दूसरे नंबर पे पूछा, पहले नंबर पे तो वतन पूछा। उसने पहले ये सुनिश्चित किया कि है तो हिंदुस्तानी, उसके बाद पूछा धर्म बता। तो धर्म तो दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे था वतन। जब यह सुनिश्चित हो गया कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तानी है, तब उससे धर्म पूछने की कार्रवाई, मुझे नहीं पता हुई भी कि नहीं, अगर हुई भी तो वो दूसरे नंबर पे आई, पहले नंबर पे तो वतन आया। इसलिए यह चोट किसी धर्म पर नहीं है, यह चोट किसी मजहब पर नहीं है, यह चोट किसी जाति पर नहीं है, यह चोट हिंदुस्तान पर है, यह चोट वतन पर है। और इसीलिए जवाबदेही बनती है। 2-3 बातों का जिक्र अनिरुद्ध भाई बेहद जरूरी है। उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, ये पूरा देश संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, सरकार से लेकर के, और उस 11 साल के छोटे बच्चे गुजरात में जिस अक्स ने अपने पिता को खोया है, उस तक हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है। लेकिन इन आंसुओं के साथ शीतल के वो सवाल भी जरूरी हैं जो पूछे गए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि तमाम तरीके, अब किताब के पन्ने पलटने का तो दौर अनिरुद्ध भाई है नहीं। आप तो तकनीकी तौर से मुझसे भी ज्यादा सक्षम हो, और गुरुक जैसे दौर में आप किताब के पन्ने पलटने नहीं जाते कि दुनिया में जब जब आतंकवादी घटनाएं हुई तो वहां के राष्ट्र प्रमुखों ने कैसा रोल अदा किया। आप जाइए 2001 अमेरिका में 9/11 वाला हमला, उसके बाद आप पेरिस में आ जाइए, 2019 में न्यूजीलैंड में आ जाइए। अक्सर होता क्या है, जब भी कोई बड़ा हमला, आतंकवादी हमला होता है, तो वहां के राष्ट्र प्रमुख सबसे पहले मीडिया के जरिए प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, जिससे देश का हौसला बढ़ सके, देश को विश्वास जताया जा सके। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। लोगों के मन में सवाल है, शीतल के मन में सवाल है। वो 11 साल का बच्चा एक ही बात कह के मीडिया के टूट गया कि कोई सिपाही वहां नहीं था। मुझे बताइए, क्या ये बात इस दुनिया में, भारत छोड़ दीजिए आप, दुनिया का कोई व्यक्ति ये बात कोई मानने से मना करेगा कि कश्मीर संवेदनशील इलाका नहीं है? कश्मीर तो संवेदनशील इलाका है, 24/7 है। कोई एक कारण तो सरकार समझा दे कि वहां सैनिक क्यों नहीं थे। दरअसल आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इस देश में एक सबसे बड़ा काम अगर आज के वक्त चल रहा है, जो मीडिया सबसे प्रमुख तौर पर कर रहा है, वो है सवालों को दफन करना। लोग कह रहे हैं कि अगर आप सरकार से सवाल पूछोगे तो आप देशद्रोही हो। बस मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूं। एक बात जरा अनिरुद्ध भाई बताओ तो, ये पैटर्न नया है
चारों घटनाओं में है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे गलत ठहरा देना अगर होगा तो कैमरे पर ही। कुंभ में भगदड़ मची, डीजीपी लेवल के अधिकारी ने आके बयान दिया, पुलिस को तो सूचना ही नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, खबर आई, पुलिस को तो सूचना ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना पहलगाम में हो गई, खबर आई, पुलिस को तो सूचना ही नहीं थी। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमें सूचना ही नहीं थी कि 2000 टूरिस्ट वहां हैं। क्या कर रहा है इस देश का इंटेलिजेंस? क्या कर रही है इस देश की पुलिस? सेना जहां तैनात हो वहां सूचना नहीं है। 2000 लोग इतने संवेदनशील इलाके में, मैं आपकी बात मान लेता और मैं शायद एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी सरकार को दे देता अनिरुद्ध भाई। अगर जंगल से लोग गुजर रहे होते, आप कह देते भाई जंगल का इलाका था, हर जगह फौजी तैनात करना पॉसिबल नहीं होता, घटना हो गई। वो जंगल का इलाका नहीं है, मेन रोड से गाड़ी का रास्ता वहां तक जाता है जहां यह घटना हुई है। और उस बच्चे हिमांशी को देखिए जो अपने पति के शव के बराबर में बैठी है, जो तस्वीर वायरल हुई, जो परिचायक बनी इस पूरे खेल का। आप सोचिए उस तस्वीर में कोई एक भी सैनिक आपको नजर आ रहा है? इसका मतलब एक आतंकवादी आया, उसने आधा घंटे गोलाबारी की और वो मारने के बाद सुरक्षित चला गया और हम देखते रह गए। सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल बनता भी है। तीसरी बड़ी बात ये और भी है, आप देश के प्रधानमंत्री यहां तब नहीं थे जब ये घटना हुई, वो अपने विदेश दौरे पे थे। मैं उनका साधुवाद करता हूं, अच्छे को अच्छा कहो लेकिन गलत को गलत कहने की भी हिम्मत कहो। उनका साधुवाद इसलिए, उन्होंने अपना विदेश दौरा वहां से तुरंत छोड़ के वो भारत लौटे, तारीफ का विषय है। लेकिन भारत में आने के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश नहीं संभाला, राजनीतिक नाटक रचा। मैं तो उस राजनीतिक रैली को बिहार की राजनीतिक नाटक कहूंगा। गलत हूं तो आप मुझे बताइए। आप बताइए, कहीं मातम का दौर हो, चारों तरफ अपने देशवासियों के शव हो और किसी को यह कह दो कि देखो मैंने टावर लगाया, वोट दोगे कि नहीं? क्या वोट का सवाल इस देश में नागरिक की जान से बड़ा हो गया है? एक जान नहीं, 26 जाने अनिरुद्ध भाई, 26 जानों का सवाल है। जो राजनीतिक नाटक आपने बिहार में रचा, उस नाटक की आवश्यकता नहीं थी। और चौथी बड़ी बात ये और भी है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता का यह धर्म होता है कि वो अपने नेता के साथ भी खड़ा हो, अपनी पार्टी के साथ भी मुश्किल समय में। भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं अपनी पार्टी के साथ खड़े हो जाइए, लेकिन आपके अंदर क्या संवेदनाएं खत्म हो चुकी है? कोई भी घटना इस देश में अनिरुद्ध भाई आप कवर करिए, अचानक वो घटना चाहे देश में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बीजेपी का कार्यकर्ता मोर्चा संभाल लेता अपने नेता को बचाने के लिए। नेता छोटा होता है देश से, नेताओं तो बदलते रहे। हमने इस देश में वो इतिहास पढ़ा जहां अटल जी ने ये कहा कि संसद में हमले के बाद पहला फोन मुझे किसी का आया तो वो सोनिया गांधी का था, अटल जी आप तो सुरक्षित है ना। ये देश पे जब हमले हुए तो ये देश एक बन के उभरा है। आपने इस देश को इस बार एक ही नहीं होने दिया, आपने बीज बोया धर्म का। 3 दिन पहले आगरा में घटना हुई, तमाम मुस्लिमों के खिलाफ इस देश में घटना हो रही है, इसका मतलब आप तो इस देश को एक नहीं होने दे रहे हैं। आपका आईटी सेल पार्टी के साथ रहिए, अपने नेता के साथ रहिए। हम भी अपने नेता के साथ रहते हैं, हम एक संगठन में काम करते हैं, किसान यूनियन में हम काम करते हैं, अपने नेता के साथ होना चाहिए इंसान को, लेकिन देश के खिलाफ नहीं। इस देश में नफरत का बीज बोने से रोकना होगा। सवाल फिर वही, क्या अब तक भी, आज 26 तारीख है, अब तक भी सरकार ने इस देश को संबोधित करके ये बताया कि घटना क्यों हुई? आपको मैं हैरानी की बात बता रहा हूं। एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने एएनआई को एक बाइट दी और बाइट में कहा हम स्वीकार करते हैं हमसे चूक हुई। चूक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन वही बाइट जब उन्होंने अपने ट्विटर पर डाली तो 50 सेकंड का कट लगा दिया, वो चूक शब्द ही हटा दिया। वो तो फिर एएनआई ने पूरी डाल दी तो पता लगा। डर क्यों रही है सरकार? चूक तो हो जाती है ना, बड़ा देश है, इसको संभालने में भी हो जाती है, लेकिन आप चूक को कामयाबी पेश कर रहे हैं राजनीतिक नाटक के छप्पर तले। ये इस देश को स्वीकार नहीं है। ये देश आहत में है, ये देश टूटा हुआ है। आपने एक हेडलाइन मैनेजमेंट किया, पाकिस्तान का पानी बंद। क्या वाकई बंद हुआ है क्या? ये सवाल तो है ना सबके जरिए। आपने कौन सा डैम बनाया है? अगर वो डैम बना था तो वो 5 साल पहले ही रोक देते, वो 2 साल पहले रोक देते, घटना ही नहीं होती। कश्मीर छोड़िए, आप पाकिस्तान पहले टूट गया होता, लेकिन आपने नहीं किया।
धर्म के सवाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार धर्म पे, बार बार धर्म पे, बार बार धर्म पे। हरियाणा का एक वीडियो वायरल हुआ, मुस्लिम वहाँ सामान बेचने गए तो उनके साथ मारपीट हुई। कुछ लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हमारे गांव में अगर मुस्लिम घुसेंगे तो मारे जाएंगे। उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है। एक आदमी ने सवाल पूछ लिया, उसके ऊपर एफआईआर हो जा रही है। नहीं, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इस देश में हर मुद्दे को सत्ताधारी पार्टी अपनी राजनीतिक चक्की में लाके पीसती है। 24/7 इस देश में एक राजनीतिक चक्की चल रही है। मुद्दा देश से जुड़ा हो, मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, मुद्दा किसी दूसरे राज्य से जुड़ा हो, आके आएगा उसी राजनीतिक चक्की में। जहां मौत की संवेदनाएं खत्म हो जाती है, जहां जनता का दुख खत्म हो जाता है। मुझे बताइए तो, कश्मीर में वो बच्चा जिसने लोगों को रोका, इन आतंकवादियों को भी कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, बंदूकें छोड़िए, ये मेहमान है हमारे, उसने भी तो अपनी जान गंवाई है। कौन से धर्म के चैप्टर पर लिखोगे उसका नाम? इसका मतलब धर्म की बहस तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए। एक मेरा भाई मुस्लिम भी गया है इसमें, और कितने लोग वहां सहायता करने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो अपनी राजनीतिक चक्की चलानी है। आपको तो उसमें आटे का वजन कितना पल भर में निकला, इस राजनीतिक मुद्दे से आपका आकलन तो हर घटना को लेकर यही होता है। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ये देश दर्द में है, ये मुश्किल में है। हमें लगता है कि इस तरीके के दौर में प्रधानमंत्री अगर सबसे बड़ा कुछ कर सकते थे तो वो यही कर सकते थे कि राजनीतिक नाटक तो करेंगे नहीं। 100 चुनाव कुर्बान हो जाएं, 100 चुनाव अगर कुर्बान हो जाए, लेकिन अगर मेरे पास मेरे कश्मीर पर कोई हमला करेगा, मेरे कश्मीरी पर हमला करेगा, तो हम सबसे पहले कश्मीर को देखेंगे। मुझे बताइए, क्या सरकार का काम नहीं था क्या? सरकार ये कहती कि किस माई कलाल में हिम्मत है, एक चूक हो गई, कोई वापस कश्मीर से मत आइए, वहीं रहिए, हम देखते हैं कौन अब ताकत है कि कोई आतंकवादी दोबारा हमला कर दे। सरकार ने तो यह नोटिफिकेशन जारी किया कि एयर फ्लाइट अपने रेट ना बढ़ाएं, लोगों को वापस आना। क्यों आना है? देश कमजोर हो गया क्या? क्यों कश्मीर से टूरिस्ट वापस आ रहे हैं? सरकार विश्वास दिलाने में नाकामयाब है। सरकार कहे कि एक चूक हुई है, मान गए, कई बार व्यवस्था में चूक हो जाती है, हम आ रहे हैं, मेरे सैनिक आ रहे हैं, और किसी माई कलाल में हिम्मत हो तो दोबारा घटना करके दिखाए, वहीं रहिए आप। और भारत यह सुनिश्चित करेगा दुनिया में, विश्व पटल पर, कि वहां कोई भी अप्रिय घटना दोबारा होने नहीं देंगे। लेकिन आपके विश्वास को जीत के रहेंगे, आप वहीं रहिए टूरिस्ट के तौर पर। लोगों को वापस बुलाया जा रहा है, लोग वापस आ रहे हैं, ये विश्वास वापस आ रहा है, लोग वापस नहीं आ रहे हैं। एयरलाइंस वालों ने पैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। एयरलाइंस 32-32 हजार रुपए पर पैसेंजर रेट। इसका मतलब आप व्यापार कर रहे हैं, आप सबों का व्यापार करने लगेंगे। हम ये तो पूछो ना, उसका धर्म क्या वहां लिखा है क्या कि मुस्लिम के लिए 32,000, हिंदू के लिए फ्री? इसका मतलब व्यापार का तो कोई धर्म नहीं है। आपकी राजनीतिक चक्की का आटा एक व्यापारी के पास जा रहा है और वो इसे छान करके अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है। अडानी से लेकर तमाम बातें हैं, लेकिन ये वो समय नहीं है उन बातों पर बात की जाए। ये राजनीतिक समय भी नहीं है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता का भी सम्मान करता हूं। आप अपनी पार्टी के साथ रहिए, अपने नेता के साथ रहिए, लेकिन देश के खिलाफ मत हो जाइए। ये बहस ठीक है, हम देश के साथ हैं, देश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन धर्म पूछा जाती नहीं। हम कहेंगे कि लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ चूक क्यों हुई, इंटेलिजेंस कहाँ था, वहाँ की सेना कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, धर्म पूछा जाती नहीं। उनका तो एक ही जवाब है, हर चीज़ पे सिर्फ एक जवाब निकल कर आ रहा है, धर्म पूछा जाती नहीं। तो सारे हिंदुओं को, सारे सनातनियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए इस्लाम से, मुसलमानों से। और इनको गाँव में मत घुसने दो, इनको इनसे सामान मत खरीदो। फिर वीडियो वायरल करते हैं। कुत्ता जब पागल हो जाए उसका कोई धर्म नहीं होता है। और इस श्रेणी में चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे फिर वो व्यक्ति हो जिसने चलती ट्रेन के अंदर, आपको वो घटना याद हो, एक आरपीएफ कांस्टेबल था, चलती ट्रेन के अंदर 3 लोगों को गोलियां मारी थी, उसने भी धर्म पूछा था। मैं ये कह रहा हूं कि पागल कुत्ते का कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है, जितनी जल्दी गोली मार दो उतनी जल्दी देश राहत की सांस ले। इस देश में बीजेपी के कार्यकर्ता को भी ये कहना चाहिए कि बिहार में तो राजनीतिक नाटक आपने जो रचा उसकी अभी जरूरत नहीं थी। 8 दिन बाद, 20 दिन बाद आपकी राजनीति कब रुकी है? तो चलती ही रही है। लेकिन एक बात तो बताइए, अगर इस देश में सवाल पूछना गुनाह है, आपने कहा कुंभ में राजनीति कर रहे हो, आप तो मोतों पे सवाल पूछ रहे हो। अगर ये सवाल ढंग से पूछ लिया गया होता कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, तो ये दोबारा स्थितियां जन्म नहीं लेती। वो सवाल दाबा, आज फिर दूसरी स्थिति बनकर तैयार खड़ी है। इस देश की मीडिया ने ठेका लिया है सवाल को दबाने का। मीडिया भी वही कर रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी का कार्यकर्ता भी वही कर रहा है, जो कि इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। यह संवेदना इस देश में उस हर बच्चे के साथ होनी चाहिए। मुझे बताइए तो, उस बच्चे ने यह कहा, शीतल ने यह कहा केंद्रीय मंत्री को कि ये तो गिनवा दो तुम्हारी सिक्योरिटी में कितनी गाड़ी है आज। मंत्री तो कुछ नहीं बोल पाए। उसने कहा कि आप अपनी सिक्योरिटी, अकेले आदमी आप
क्योंकि मंत्री हैं, पीछे कतार लेके आए हैं सिक्योरिटी की। वहां तो हम 2000 थे, एक पुलिस वाला ही भेज देते। ये सवालों के जवाब तो देने होंगे। इन सवालों के जवाब ये देश जानना चाहता है। इन संवेदनाओं के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे समय में ज़रूरत है कि संसद का भी एक विशेष सत्र बुलाया जाए। कम से कम यहाँ स्थितियाँ सामने देश की आए कि ऐसी चूक क्यों हुई। आखिरी बात एक और मैं कह देना चाहता हूँ, मैं वैसे भी पक्ष में नहीं हूँ कि आज ही जाकर के हमला कर दो। मैं वैसे पक्ष का व्यक्ति नहीं हूँ। सरकार अपना समय ले, स्थितियों को सुनिश्चित करें, सेना अध्यक्षों से बात करें, क्योंकि कई बार हमले में वक्त तो लगता है, बदले में वक्त तो लगता है, लेकिन वो जीत सुनिश्चित करता है। बांग्लादेश के बंटवारे में भी सेना प्रमुख ने कह दिया था इंदिरा गांधी से, अभी तो मैं तैयार नहीं हूं, 6 महीने का वक्त दो। हम नहीं कह रहे कि आज आप बदला हमें दे दो, नहीं, अपनी सुनिश्चित करिए स्थितियों को, सेना प्रमुखों से बात करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन राजनीतिक नाटक मत करिए, अभी वक्त नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और मैंने जो मोदी जी का जो वीडियो देखा है, दोनों नीतीश कुमार जी और मोदी जी स्टेज पर बैठकर हंस रहे हैं, हाथ लगाया जा रहा है, हाथ को देखा भी जा रहा है। मोदी जी मन से कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। पहले भी यही भाषण हुआ था। फिर मैंने एक वीडियो और देखा कि सरहद पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं। कैसे क्या देश का जो आम इंसान है वो कहीं ना कहीं मोदी जी पर यकीन भी करता है कि अब पाकिस्तान आंखें नहीं दिखाता। एक वीडियो मैंने देखा, एक बच्चा चिल्ला कर कह रहा है कि अमेरिका तू क्या है, पहले अमेरिका हमसे पूछता था तुम कौन हो, अब हम पूछते हैं तू क्या है बे। बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं और कल से ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र आपने किया अनिरुद्ध भाई, दोनों का बहुत सटीक तथ्यों के साथ मैं आपको जवाब देता हूं। पहला, मोदी जी ने जब यह स्टेटमेंट दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, आज तक ने हेडलाइन चलाई पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, पानी रोका गया। पुलवामा पे भी हुक्का पानी बंद हुआ था। जब पाकिस्तान का हुक्का पानी पुलवामा पे ही बंद हो गया था तो सरकार ने चुपके से जाके दोबारा भाईचारे की चौपाल कब लगाई थी, देश तो नहीं जानता। क्या लगी थी क्या? शुरू हुआ होगा वो दोबारा, तभी तो बंद हो रहा है, नहीं तो बंद तो वो पुलवामा पे हो गया था। शुरू कब हुआ इस देश को पता नहीं लगने दिया आपने। इसका मतलब आपने शुरू भी किया था वो, अगर आज बंद दोबारा करना पड़ा। इस सवाल का जवाब भी ये देश चाहता है कि हुक्का पानी दोबारा बंद करना तो ठीक है, शुरू कब किया था बीच में तो बताओ। पुलवामा में हमने बंद किया था हुक्का पानी, ये तय बात है। दूसरी बात, आपने अमेरिका का जिक्र किया। आज दोपहर का आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़िए। उनका कहना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों नेताओं को मैं जानता हूं और बातचीत से दोनों मसले सुलझा लेंगे। मौत का बदला, मौत के मसले बातचीत से सुलझते हैं। जिस दोहरे चरित्र को अमेरिका दिखा रहा है उस चरित्र को दुनिया जान रही है। और एक बात आप जान लीजिए, सवाल आज वक्त नहीं है पूछने का, लेकिन पूछना तो बनता है कि प्रधानमंत्री को मेरे देश के बराबर में खड़ा करके अमेरिका के राष्ट्रपति ये कैसे कह रहे थे कि हम टैरिफ लगा देंगे तो भारत ठीक हो जाएगा। अपमान का सवाल तो था, इतनी बड़ी बात कोई कैसे कह देगा। लेकिन जो दोहरा चरित्र आज अमेरिका दिखा रहा है, ये दोहरा चरित्र दुनिया जानती है। मैं फिर वही कह रहा हूं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ते हुए आए। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार जाने का वक्त नहीं था, उस बच्चे का गुजरात जाकर के हाथ पकड़ने का वक्त था जो 11 साल का बच्चे ने अपना बाप खो दिया। कश्मीर में जाकर के हर कश्मीरी को सुनिश्चित करने का समय था कि जब तक यहाँ स्थितियां नॉर्मल नहीं होगी, भारत यहां से चलेगा, दस्तखत मैं यहां बैठकर करूंगा। देखते हैं कि कौन कुत्ता दोबारा आकर के इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकता है। बिहार जाने का वक्त नहीं था, कश्मीर जाने का वक्त था। मणिपुर के लिए माफ कर दिया, आप नहीं गए, ठीक है, आंतरिक मामले के दम पे हम ये बात स्वीकार भी कर लेते हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय है, ये तो सामने से सीधा चैलेंज है, स्वीकार करने लायक नहीं है। मुस्कुराइए मत। आपके राजनीतिक सहयोगी नीतीश कुमार हैं, उनका अलग अलग सवाल उन पर उठ रहे हैं कि जब राष्ट्रगान हो रहा हो तब तालियां बजाने लगते हैं। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूं। आप वो मुस्कुरा रहे थे, आप तो ठीक स्थिति में हैं, आपको तो सामना करना होगा सवालों का। अमित शाह जी को ये कहा जाता है कि वो चाणक्य है, लेकिन मीडिया के सवाल उन्होंने भी नहीं लिए। इस देश को बताइए कि ये चूक क्यों हुई। मीडिया सवाल कर भी तो नहीं रहा है। मीडिया तो बता रहा है कि ये मुसलमान हैं। ये देखो चित्रा त्रिपाठी वहाँ पहुँचती है और कहती है कि देखो ये मुसलमान है, फौज के बीच खड़ी होकर बोल रही हैं।
और कल से मैं कुछ चीज़ें और भी पढ़ रहा हूँ कि वहाँ जो बकरवाल गुज्जर है उन्होंने डटकर सामना किया आतंकवाद का। औरंगजेब जैसे लड़के उन्होंने खो दिए हैं। जो एक फौजी था, लेकिन औरंगजेब की कब्र तक जाने का समय तो है। और भी बहुत सारे, खासकर सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ कि लंदन में देखिए क्या क्या बन रहा है, दुबई में देखिए क्या क्या बन रहा है। 2050 में जी रहे हैं वो लोग, हम और पीछे हटते ही जा रहे हैं। 1700 में चले गए, फिर 1600 में चले जाएंगे, फिर बाबर के टाइम में चले जाएंगे। आप ऐसे जो इस तरह की कमेंट कर रहे हैं, इस तरह के लोग बात कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप ये समझिए कि मैं अभिनेत्री का नाम नहीं लेना चाहता, किसानों के खिलाफ 4 बयान देगी, जड़ से लड़ने की सुरक्षा लेकर घूम रही है। आज तो एमपी हो गई, खैर सुरक्षा तो एमपी बनने से पहले ही मिल गई थी। आपने इस देश के बड़बोले हर आदमी को, जिसने राजनीतिक रोटी सोखते हुए एक बयान दे दिया, आपने सुरक्षा दे दी। आपने कश्मीर में सुरक्षा नहीं दी। मुझे बताइए कोई एक कारण सरकार गिनवा दे कि हमें क्यों ऐसा लगा था कि कश्मीर नॉर्मल हो गया पुलवामा जैसे हमले के बाद भी। कोई एक कारण गिनवा दीजिए वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। आप जाकर के खुदाई करके नीचे मंदिर था, मस्जिद, ये तो ढूंढने का दम रखते हैं। आप जात को 2 बजे तक संसद बैठती है, बिलों को पास करती है, करिए, लेकिन यह सुनिश्चित तो गृह मंत्री को करना होगा कि वहां सुरक्षा है कि नहीं है। मुख्यमंत्री वहां है, एलजी वहां है, केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर। आज किसकी अकाउंटेबिलिटी है? गृह मंत्री की। कैसे चूक हुई? 26 जाने चली गई। इस देश के टूरिज्म की जो छवि बन के खड़ी हुई है इस हमले से, इसका भुगतान शायद आगरे के ताजमहल में भी हमें करना पड़े, जहां दुनिया ये सोचेगी कि क्या भारत की सरकारों के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि वहां टूरिस्ट को सुरक्षित रख सके। यह सवाल तो दुनिया में भी खड़ा हो रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय छवि का सवाल है। इसलिए सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, विशेष सत्र संसद में बुलाना चाहिए। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि मुझे बता दीजिए कि जब मुंबई में हमला हुआ ताज पर, तब मोदी जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर बयान तो दिया था कि प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, लोग कह रहे हैं आप कमजोर है, अपनी ताकत का प्रूफ दीजिए। क्या वो राष्ट्रवाद था? उसके ठीक सामने मीडिया ब्रीफिंग है मोदी जी की मुख्यमंत्री रहते हुए, और जो तमाम सवाल उन्होंने उठाए कि कल राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, वो खोखला था, ये था, वो था। वो राजनीति नहीं थी तो क्या था, ये बता दीजिए। और मैं बीजेपी समर्थकों से भी पूछना चाहता हूं कि हम तो राजनीति कर रहे हैं, अगर सवाल पूछ रहे हैं, चलिए इस राजनीति को हमारी झोली में ही रहने दीजिए। आप प्रधानमंत्री वहां प्रसाद बांट रहे थे बिहार में, राजनीतिक रैली थी कि नहीं थी? तो प्रधानमंत्री अगर लिखकर कहे कि मैं राजनीतिक रैली करने आया हूं, वो तो राजनीति नहीं है। लेकिन इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होता हुआ सवाल, कैसे खिलवाड़ हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल राजनीति होंगे। आपकी इस राजनीतिक चक्की में 50% से कम ही वोट आते हैं इस देश से। सत्ता में हो सकते हैं आप, ये देश नहीं है। ये नारा, इस नारे के खिलाफ हम तब भी थे जब ये लगा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, भारत ही इंदिरा है, इंदिरा ही भारत है। हमने तब भी कहा प्रधानमंत्री कोई एक भारत नहीं हो सकता। आज भी कह रहे हैं भारत बहुत बड़ा है, भारत की विविधता भारत की पहचान है। ये उस मेरे मुसलमान भाई का भी है जिसने अपनी जान गंवा दी हिंदू भाई को बचाते हुए। ये उस मुस्लिम भाई का भी है जो कंधे पर लेकर के छोटे बच्चों को भाग रहा है। हमला हुआ, बचाना ज़रूरी है। और ये उस हर क्रिश्चियन भाई का भी है जिसने इस हमले में जान गंवाई। ये मेरे उस हर हिंदू भाई का भी है जो मेरे जैसे सोचता है कि अगर बाहर से कोई इस तरह का व्यक्ति जो इस देश के भाईचारे से खिलवाड़ करना चाहता है, उसके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी राजनीतिक चक्की आपको मुबारक, लेकिन हम इस देश के भाईचारे के लिए बोलते रहेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई आपका। और मेरा सवाल एक ये भी है कि जो आतंकवादी वहाँ से आए, इतना लंबा समय तय करके आए, इतनी दूरी तय करके आए, हमला किया, लगभग आधा घंटा गोलियां बजाई, 26 जाने चली गई, और फिर वो अपने देश भी आराम से लौट गए। सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी, कहाँ हमारी फोर्सेस थी, और कहाँ चूक हुई है, इस पर सवाल करना बनता है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या आपको ये वीडियो कैसा लगा। और क्योंकि हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं और पत्रकार का जो काम होता है मैं उसको अच्छे से निभाता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि आप तो मोदी जी के खिलाफ़ हैं। जिसकी सरकार होती है सवाल उसी से बनता है। मैं इंदिरा गांधी से या नेहरू से तो सवाल नहीं कर सकता, या अखिलेश से तो सवाल नहीं कर सकता, या मनमोहन सिंह से तो सवाल नहीं कर सकता। सरकार मोदी जी की है और मोदी जी से ही सवाल किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है वो विदेशी दौरा छोड़कर आए, लेकिन आते ही बिहार पहुंच गए, और 3 दिन तक अब तक यही चल रहा है कि मोदी जी का बड़ा संदेश। अब वो बड़ा संदेश कब तक दिया जाएगा
कब हमले का बदला लिया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, आप जुड़े रहें गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।